क्यूइंग थ्योरी क्या होती है? क्यूइंग थ्योरी को हम वेटिंग लाइन थ्योरी भी बोलते हैं। इसे हम पढ़ते क्यों हैं? ये होती क्या है? मान लीजिए अगर हम किसी शॉप पर जाते हैं और वहाँ कोई नहीं होता तो हम आराम से जाके अपना सामान ले लेते हैं, बट अगर वहाँ पे पहले से ही भीड़ होती है, लाइन लगी हुई होती है, तो हमें वहाँ पे वेट करना पड़ता है हमारे नंबर के आने का। जब हमारा नंबर आता है हम तब सामान ले पाते हैं, उसे ही हम बोलते हैं क्यूइंग। और उसी टाइम को कम करने के लिए, ताकि हमें वहाँ पे कम टाइम लगे, हम पढ़ते हैं क्यूइंग थ्योरी कि कैसे हम उसे मैनेज करें, मतलब कैसे शॉपकीपर जो है उसे मैनेज करे कि हमारा जो टाइम है वो कम लगे, वहाँ का सिस्टम कैसा बनाया जाए, उसे ही अच्छा करने के लिए हम क्यूइंग थ्योरी पढ़ते हैं। तो ये होता क्या है? ये एक मैथमेटिकल स्टडी है वेटिंग लाइंस की या फिर क्यूज़ की। वो जो क्यू होती है उसे ही हम बोलते हैं क्यूइंग थ्योरी या फिर वेटिंग लाइन थ्योरी। इट्स यूज टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज सिस्टम्स वेयर कस्टमर्स और रिक्वेस्ट्स अराइव रैंडमली एंड नीड टू बी सर्व्ड। ये हम यूज़ क्यों करते हैं? इसे हम यूज़ करते हैं समझने के लिए और मैनेज करने के लिए कस्टमर्स को, जो कि वहाँ पे आए हुए होते हैं सर्विस लेने के लिए। कस्टमर्स शॉप पर क्यों जाते हैं? उन्हें कोई ना कोई सर्विस चाहिए होती है, तो उसे ही अच्छे से मैनेज करने के लिए हम पढ़ते हैं क्यूइंग थ्योरी को। Queuing theory aims to balance service capacity with the demand, minimizing wait times and maximizing efficiency। अब क्यूइंग थ्योरी का मेन एम क्या होता है? इसका एम होता है कि वो वेटिंग लाइन के जो टाइम है, वहाँ जो लोग वेट कर रहे हैं उसे कम कर पाए। क्यूइंग थ्योरी का मेन एम वहाँ पे जो लोग वेट कर रहे हैं उनके टाइम को कम कर पाएँ अच्छे से मैनेज करके, वो है। और मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी, इसका मतलब भी सेम ही है कि कम टाइम लगे वहाँ पे जो लोग हैं उनके सर्विस में। अब ये इसका हमारा डायग्राम होता है क्यूइंग थ्योरी में। ये जो है शॉपकीपर है और ये जो है क्यू है जो कि कस्टमर्स की है।